नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड शेयर प्राइस, और जिसकी जो अगर देखें तो कल क्लोजिंग रही थी ₹5.49। ओवरऑल मैंने यहाँ पर 5 दिनों का इसका चार्ट निकाल रखा है, जिसमें इसने डे बाय डे यहाँ पर लॉस दिया है, आपके सामने है। और कंपनी कहीं ना कहीं 6.15% के आसपास की बड़ी गिरावट दे चुकी है ऑलरेडी पिछले 5 दिनों में। हालांकि पिछले महीने जो है इसने बढ़िया काम किया था और बढ़िया जो है सेल्स भी हुई थी कंपनी में। 35.22% का अपर सर्किट लगा था। डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है ग्लोब टेक्सटाइल के जितने भी इन्वेस्टर और डीपली अपन एनालिसिस करने वाले कंपनी की सेल्स कितनी हुई है, कंपनी पर उधारी कितनी है और कंपनी को प्रॉफिट कितना आ रहा है। एक्चुअल में सारी चीज़ें जो है की 2 पॉइंट जो है अपन देखने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए। अगर पी रेशो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का ठीक ठाक पी रेशो नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली अब अपन चलते हैं इसके एक एक जो है एनालिसिस पे। तो ये तो कंपनी के जो है की पॉइंट्स है। सबसे पहले अपन देखते हैं जो है इस सेक्टर का, अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 40 के आसपास इस सेक्टर का पी रेशियो है। मतलब फैब्रिक और कॉटन से रिलेटेड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसका पी रेशियो डेफिनेटली 40 के आसपास है। लेकिन कंपनी का अगर पी रेशियो देखते हैं 28 का है, तो कहीं ना कहीं जो है पी रेशियो ठीक ठाक आप मान सकते हैं। आरओसी बढ़िया दिए, रिटर्न ऑन जो है कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई रिटर्न्स अगर देखें 7.27%। डिविडेंड जो है कंपनी नहीं देती है, एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट आप मान सकते हैं। करंट प्राइस आपके सामने है। और अब अपन चलते हैं जो इसके 1 साल के एनालिसिस पे या फिर जो है क्वार्टरली जो भी सेल्स हुई है। एक प्लस पॉइंट अगर कंपनी का सबसे पहले अपन देख लेते हैं तो कंपनी ने है अपना कर्जा है वो कम किया है, यानी अपनी उधारी को जो है कम कर पाई है कंपनी। तो ये एक जो है प्लस पॉइंट आप मान सकते हैं कंपनी का। लेकिन बहुत सारे जो है यहाँ पर वीक पॉइंट भी है। कंपनी की उधारी है वो काफ़ी हाई है। प्रमोटर्स होल्डिंग है वो लास्ट 3 सालों में 31% तक कम हुई है। तो ये भी एक चिंता वाली बात है कंपनी के लिए। और कंपनी का जो है यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी तो 8.66% रहा है लास्ट 3 सालों में। तो ये भी एक थोड़ा सा जो है माइनस साइन यहाँ पर हो जाता है। अब अपन इससे रिलेटेड अगर अदर कंपनियाँ देखें तो उनका पी रेशियो अगर आप देखते हैं तो 28 जो है 25, 23, 96 और 34, 70, यहाँ पर 45। तो कहीं ना कहीं इसका पी रेशियो अभी भी सही चल रहा है, यानी पर शेयर अर्निंग रेशियो सीधी सी अपन बात करें तो ₹1 कमाने के लिए आपको ₹28 इसमें लगाने हैं। बाकी अगर देखा जाए सेल्स कंपनी की तो यहाँ पर मार्च 2024 वाले क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पर 100 करोड़ की सेल्स कंपनी ने की थी, जो कि 2023 से यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर 1 साल में सुधार किया था कंपनी ने। लेकिन वहीं अगर अपन जो है प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है वो कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखिए 5 करोड़ से 6 करोड़ हो गया। तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी कागजी तौर पे तो ठीक ठाक काम करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर कंपनी की उधारी देखिए अपन बोरोइंग्स, तो कंपनी की उधारी अभी भी 64 करोड़ जो है पड़ी है। हालांकि इसने 105 करोड़ से 64 करोड़ जो है कम किया है, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपन जो है रिजर्व और इक्विटी कैपिटल देखते हैं तो अभी भी ये उधारी जो है काफ़ी ज़्यादा है कंपनी पर। अब अपन चलते कैश फ्लो पर। नेट कैश फ्लो जो है कंपनी के पास बिल्कुल जीरो है। तो ये भी एक जो है माइनस पॉइंट आप मान सकते हैं। सबसे बड़ा जो है अगर अपन देखते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर 2022 से लेकर जो है 2024 के बीच में प्रमोटर्स होल्डिंग 28% के आसपास जो है डिक्रीज हुई है, यानी कम हुई है। तो ये एक बड़ा जो है माइनस पॉइंट आप मान सकते हैं। पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो 58% के आसपास पब्लिक होल्डिंग्स लिए बैठी है, जो कि एक खतरनाक पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। 50% से ज़्यादा अगर प्रमोटर्स होते हैं तो वो कंपनी सेफ मानी जाती है। एटलीस्ट अगर बात की जाए ग्लोब टेक्सटाइल की तो पिछले महीने में अच्छा काम किया और 1 साल के ओवरऑल रिटर्न्स निकाले तो एक एवरेज परफॉर्मेंस इसका निकल कर आता है। हालांकि बीच में उतार चढ़ाव काफ़ी कंपनी ने सहन किए, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर चार्ट देखें लास्ट में आकर तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दिए थे पिछले महीने। और 1 साल का एवरेज निकाले तो 139% तक रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर के हाथ लगे हैं कहीं ना कहीं। वहीं अगर अपन मैक्सिमम पे चलते हैं तो मैक्सिमम पर अभी भी कंपनी है वो काफ़ी जो है डाउन चल रही है, यानी 28-30 रुपये ट्रेड होने वाली कंपनी 2021 में, वहाँ से कंपनी डे बाई डे जो है डाउन ही आई है। तो वो जिन इन्वेस्टर जिन्होंने ₹20 प्लस बाइंग्स किए तो वो डेफिनेटली बड़े लॉस में और उनके पोर्टफोलियो में लॉस के अलावा और कुछ शो नहीं हो रहा है। 1 साल के लोएस्ट अगर देखें तो कंपनी ₹2 तक आ गई थी और वहाँ से वापस जो है कंपनी जो है 6-7 रुपये तक पहुँची। और जो है कहीं ना कहीं पिछले महीने आपने देखा होगा कंपनी में बूम आया, लेकिन जो है फंडामेंटली जो अभी भी कंपनी वीक नज़र आ रही है। कुछ 1-2 पॉइंट्स को छोड़ दे तो होल्डिंग्स कम हैं, उधारी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करना। बाकी जो भी अपडेट रहेगी बाबा बाजार डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और पूरे दिन का लेखा जोखा लेकर बाबा बाजार आप
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।